क्षेत्रीय राजवंश। झारखंड में सबसे पहले, ये याद रखिएगा, क्षेत्रीय, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है ना केवल? हाँ ठीक है, क्षेत्रीय राजवंश। ठीक है, तो झारखंड में किन लोगों ने सर्वप्रथम राजवंशों की स्थापना की थी? ये प्रश्न पूछता है, किसने स्थापना की थी? ठीक है, या किस जनजाति के द्वारा सर्वप्रथम क्या राजवंश की स्थापना की गई थी? तो ये ध्यान रखिएगा कि मुंडा जनजाति, मुंडा जनजाति के द्वारा राजवंश की स्थापना की गई थी। ठीक है, मुंडा जनजाति के द्वारा किसी भी प्रकार के राजवंश की स्थापना कहाँ की गई थी? झारखंड में। इसके बाद और भी अगर हम लोग देखें प्रमुख राजवंश, तो प्रत्येक जिले के अनुसार, चाहे वो सिंहभूम हो, सिंह वंश, पलामू हो, रक्सेल या खैरवार वंश, ठीक है, इसी प्रकार और भी हजारीबाग में देखते हैं तो चाई चंपा राज्य या कालांतर में ये सब आ जाता है। मानभूम में मानभूम वंश, ढालभूम में ढालभूम वंश, ये सब सारा वंश क्या आता है? सॉरी, ढालभूम नहीं, ढाल वंश। तो कालांतर में मुंडा के पश्चात अन्य जनजातियों ने भी क्या किया कि स्थानीय राजवंशों की स्थापना की। अब यहां पर है कि सर्वप्रथम मुंडा जनजाति, तो मुंडा जनजाति का कौन सा नेता था जिसने झारखंड में प्रथम क्षेत्रीय राजवंश की स्थापना की थी? तो महत्वपूर्ण प्रश्न ये पूछेगा कि प्रथम व्यक्ति कौन था? रीसा मुंडा। रीसा मुंडा क्या था? जनजातीय नेता। ये ध्यान रखिएगा, रीसा मुंडा जनजातीय नेता था जिसने राजवंश की स्थापना की पहल की थी, और यह स्वयं शासक नहीं बना, स्वयं शासक नहीं बनाया। शासक किसको बनाया था? शासक किसको बनाया? सुतिया पाहन को। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें, और दोनों का नाम देता है कि झारखंड का प्रथम शासक कौन था। तो प्रथम शासक कौन था? प्रथम शासक सुतिया पाहन। सुतिया पाहन प्रथम शासक था, ध्यान रखिएगा। और रीसा मुंडा क्या था? राज्य निर्माता। राज्य निर्माता या राज्य का निर्माण करने वाला, राजवंश का निर्माण करने वाला। और यह क्या था? रीसा मुंडा प्रथम जनजातीय नेता था, यह भी ध्यान रखिएगा। प्रथम जनजातीय नेता, प्रथम जनजातीय नेता, राज्य निर्माता कौन? रीसा मुंडा। शासक कौन हुआ? तो सुतिया पाहन। चलिए, अब सुतिया पाहन, सुतिया पाहन ध्यान रखिएगा, इसी के नाम पे क्या पड़ा? सुतिया नागखंड। ठीक है, इसके नाम पर पड़ गया सुतिया नागखंड। और कालांतर में क्या हुआ? अपभ्रंश होता गया, सुतिया से हो गया चुटिया, चुटिया नागखंड। चुटिया नागखंड से आगे हम लोग पढ़ते पढ़ते चुटा नागखंड, चुटा नागखंड से चुटा नागपुर, चुटा नागपुर से छोटा नागपुर। ठीक है, अपभ्रंश होकर के इसी का अपभ्रंश है आपका छोटा नागपुर, छोटा नागपुर, जिसको हम लोग जानते हैं छोटा नागपुर। एक प्रश्न ये भी पूछेगा कि सुतिया नागखंड जो था कितने गढ़ों में विभाजित था? ठीक है, कितने गढ़ में विभाजित था? तो 7 गढ़ों में। ठीक है, सुतिया नागखंड कितने में था? विभाजन इसका किया गया था तो 7 गढ़ों में। हाँ, लोहागढ़, पालनूगढ़, सिंहगढ़, ये सब क्या था? गढ़ था। मानगढ़, केसलगढ़ और सरगुजागढ़। सरगुजागढ़ कहाँ है और केसलगढ़? दोनों छत्तीसगढ़ में, 2 छत्तीसगढ़ का और 5 झारखंड का। ठीक है, और 7 गढ़ जो थे कितने परगनों में विभाजित थे? 21 परगना। ये सब प्रश्न पूछेगा, याद रखिएगा।
7 गढ़ और 21 परगना। 7 गढ़ 21 परगना में विभाजित था। इसके बाद है, यदि पूछेगा आपसे प्रश्न कि जो प्रथम मुंडा राजवंश था झारखंड के कितने क्षेत्र पर फैला हुआ था। जेएसएससी या जेपीएससी में ये प्रश्न पूछा हुआ है, कितने क्षेत्रों में, खंड नहीं, गढ़ नहीं, क्षेत्र में। तो लगभग जो वर्तमान झारखंड है उसके संपूर्ण क्षेत्र में फैला हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। विस्तार कहां से कहां तक था? विस्तार कहां से कहां तक था? वर्तमान झारखंड में, झारखंड के संपूर्ण क्षेत्र में, संपूर्ण क्षेत्र में। इसका अंतिम शासक कौन था? मदरा मुंडा। अंतिम शासक मदरा मुंडा, ये ध्यान रखिएगा, ये भी नाम इंपॉर्टेंट है, जैसे पूछता है। अब है छोटा नागपुर का खास, छोटा नागपुर खास का क्या? नागवंश। छोटा नागपुर खास का नागवंश। कहानी है इसके पीछे में एक, सुनिएगा, बड़ा सुंदर कहानी है। कौन शासन कर रहा था? मदरा मुंडा। मदरा मुंडा शासन कर रहा था, तो अचानक से नागवंश कैसे सामने आ गया? कोई तो रीजन रहा होगा, आक्रमण किया होगा, जीता होगा राज्य को। लेकिन क्यों? तो कहा जाता है कि मदरा मुंडा छोटा नागपुर खास का नाग राजवंश का जो संस्थापक था, कौन था? फनी मुकुट राय, उसके पक्ष में अपनी गद्दी त्याग दी थी, त्याग दी और वो चला गया। तब फनी मुकुट राय जो था वह क्या बना? शासक झारखंड का, और स्थापना क्या किया था? नागवंश का। ध्यान रखिएगा, संस्थापक कौन था? संस्थापक, संस्थापक फनी मुकुट राय। फनी मुकुट राय। इसकी राजधानी कहाँ थी? राजधानी, पहली राजधानी पूछ सकता है, सुतियाम्बे। सुतियाम्बे। राजधानी बदल बदल के शासन किया। हाँ, कितना बार बदला है? 7 बार। ठीक है, राजधानी कहाँ थी? सुतियाम्बे। सुतियाम्बे में इनका प्रमुख कार्य क्या था? तो एक सूर्य मंदिर की स्थापना। ठीक है, सुतियाम्बे में सूर्य मंदिर की स्थापना, सूर्य मंदिर की स्थापना कौन करवाए थे? फनी मुकुट राय। इनके राज्य का जो विस्तार था, राज्य का विस्तार वह झारखंड के कितने क्षेत्र पर था? तो वो मूल रूप से था आपका 66 परगना, 66 परगना। ये भी ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है। एक प्रश्न यह भी पूछा जाता है कभी कभी कि झारखंड में गैर आदिवासियों को सबसे पहले किस शासक ने बसाया था? पूछा हुआ प्रश्न होगा ये। ठीक है, तो कौन थे? फनी मुकुट राय ने सर्वप्रथम अपने राज्य में गैर आदिवासियों को ला करके बसाया था। क्यों? इनके जो दीवान थे पांडे भवनाथ राय एक कायस्थ थे। पांडे भवनाथ राय क्या थे? कायस्थ। कायस्थ मतलब क्या हुआ, समझते हैं? कायस्थ समझते हैं। अच्छा, कायस्थ का उल्लेख सर्वप्रथम किस स्मृति में किया गया है? किस में किया गया है?
ओशनम स्मृति, ये गुप्त वर्ग में किया गया। ओशनम स्मृति और याज्ञवल्क्य के स्मृति में कायस्थ को अलग जाति के रूप में दिखाया गया। इसका इतिहास है एक कायस्थों का। कायस्थ थे कौन? लिपिक, लिखा पढ़ी करते थे। ठीक है, लिपिक। कायस्थ जो थे वो लिपिक थे, और लिपिक कहाँ रहते थे? राजा के यहाँ लिखने वगैरह के काम में। तो उन्होंने क्या कर लिया, अपना एक अलग से जाति बना लिया, कायस्थ। कब हुआ ये? तो गुप्त काल के दौरान हुआ था। उसके पूर्व जब हम लोग वर्ण व्यवस्था को देखते हैं तो वर्ण व्यवस्था में कायस्थ का कहीं जिक्र नहीं मिलेगा। ये मिलेगा कहाँ? तो गुप्त काल में स्टार्ट होता है। दीवान कौन थे इनके? पांडे भवनाथ राय। पांडे भवनाथ राय, आई, पांडे भवनाथ राय। नोट में लिख लीजिएगा, नोट। झारखंड में गैर जनजातियों को बसाने वाला प्रथम शासक कौन थे? तो फनी मुकुट राय। ठीक है, पांडे भवनाथ राय। एक चीज और ध्यान रखिएगा, नाग वंश की वंशावली, सभी की अपनी अपनी वंशावली है। तो नाग वंशावली का निर्माण किसने किया था? बेनीराम मेहता। बेनीराम मेहता, ध्यान रखिएगा। प्रताप राय, ठीक है। प्रताप राय क्या किया कि राजधानी को परिवर्तित किया था, और यह कहाँ गया? हाँ, नाग वंश का चौथा शासक था। कहां से परिवर्तित किया? तो सुतियांबे थी राजधानी, सुतियांबे से चुटिया। प्रश्न है कि चुटिया किस नदी के किनारे? छोटा नागपुर वही तो हुआ ना, किस नदी के किनारे है? छोटा नागपुर वही नहीं हुआ, चुटिया। चुटिया अलग है, चुटिया अभी भी एग्जिस्ट करता है जगह। कहाँ है, किस नदी किनारे? याद नहीं आ रहा है, ठीक है। स्वर्ण रेखा नदी, याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, चौथा शासक था किसका? नागवंश का। इसका सबसे प्रमुख कार्य क्या है? तो राजधानी परिवर्तन। कहां से कहां किया? तो सुतियांबे से चुटिया होगा, चुटिया है जी, क्या बात करता है? चुटिया ये इंपॉर्टेंट है। पहली राजधानी, दूसरी राजधानी मार्क करके रखिएगा इस तरह से कॉपी में, तो क्या होगा? काउंटिंग भी याद रहेगा, और सीधा आपका कहाँ नजर जाएगा? राजधानी पर। सुतियांबे से चुटिया किया, और चुटिया किस नदी के किनारे है? तो स्वर्ण रेखा नदी। अब देखिए हुआ क्या कि 11वीं शताब्दी में जब विभिन्न राजवंशों का विस्तार हो रहा था, तो मध्य प्रदेश में एक राजवंश था कलचुरी वंश। कलचुरी वंश ने झारखंड पर आक्रमण किया, और आक्रमण करने का परिणाम क्या हुआ कि यहाँ के शासक बाहरी राजवंशों के संपर्क में आ गए। जब बाहरी राजवंशों के संपर्क में आए ये लोग, तो उनकी संस्कृति, ठीक है, उनका जो रहन सहन था, उनका चाल ढाल, सारा कुछ अपनाना ये लोग शुरू कर दिए। इसीलिए हम लोग आगे देखते हैं कि भीम राय ना होकर के क्या था? भीम कर्ण। और कर्ण की जो उपाधि थी वह किससे प्रेरित थी? तो कलचुरियों की उपाधि थी। लक्ष्मी कर्ण था 11वीं सदी का, किसका? कलचुरी शासक। उसने झारखंड पर आक्रमण किया। जब झारखंड पर आक्रमण किया तो भीम कर्ण क्या किया? उससे प्रेरित होकर कर्ण की उपाधि धारण की थी। उससे पूर्व कर्ण की उपाधि नहीं मिलती है। यह भी प्रश्न पूछता है कि कौन सा ऐसा प्रथम नागवंशी शासक था जिसने कर्ण की उपाधि धारण की थी?
भीमकर्ण कौन था? 11वीं सदी में, 11वीं सदी के कलचुरी शासक लक्ष्मीकर्ण, कौन था? लक्ष्मीकर्ण ने चुटिया नागखंड पर आक्रमण किया था। ठीक है, उस समय नागवंश का शासक कौन था? गंधर्व राय। इसका परिणाम क्या हुआ कि नागवंशी शासकों ने कर्ण उपाधि धारण करनी शुरू कर दी। तो पहला शासक कौन था? भीमकर्ण प्रथम नागवंशी शासक था, जिसने कर्ण उपाधि धारण की थी। ठीक है, ये याद रखिएगा। कहां से आया था? तो कलचुरियों की उपाधि हुआ करती थी कर्ण, और कर्ण उपाधि कहां से लिया? ये नागवंश में। अब भीमकर्ण तो एक काम ये कर लिया, ठीक है, इसने राजधानी भी परिवर्तित किया था। पूर्व में राजधानी कहां से आई? सुतियांबे से चुटिया से फिर कहां चली गई? दोईसा दुर्जनसाल। दो से दुर्जनसाल। चलिए, राजधानी परिवर्तन किसके द्वारा? भीमकर्ण के द्वारा। आया कहां? सुतियांबे से चुटिया से खुखरा। कहां आया? खुखरा। चुटिया से खुखरा, राजधानी परिवर्तन हो गया। और कारण अगर देखिएगा बी वीरोत्तम सर के किताब में, तो कारण मिलेगा मुस्लिम आक्रमणकारियों के भय के कारण। ठीक है, इसके बाद है भीमकर्ण और क्या काम किया? तो भीमकर्ण ने भीमसागर तालाब की स्थापना की थी। भीमसागर तालाब की स्थापना की थी। भीमसागर तालाब पूछेगा कि स्थापना किसने की थी? तो भीमकर्ण ने की थी। इसके बाद है आपका शिवदास कर्ण। इसके बाद शासक बना था शिवदास कर्ण। शिवदास कर्ण का सबसे उल्लेखनीय काम क्या है? एक चीज ध्यान, मंदिर निर्माण। एक चीज ध्यान रखिएगा कि इनके राजगुरु थे। राजगुरु का नाम था सियानाथ देव। ये क्या थे? एक मराठा ब्राह्मण थे। इनको अपना राजगुरु नियुक्त किए थे। साथ ही साथ क्या किए? शिवदास कर्ण के गुमला जिला के, गुमला में कौन सी नदी प्रवाहित होती है जी? गुमला जिला के घाघरा में हापा मुनि मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने? शिवदास कर्ण ने। ये पूछेगा या पूछता है कि हापा मुनि मंदिर कहां है? तो गुमला जिला में। ठीक है, हापा मुनि मंदिर घाघरा गुमला जिला। प्रश्न पूछेगा निर्माण किसने करवाया था? तो शिवदास कर्ण ने। इसकी यहां पर इस हापा मुनि के मंदिर में किनकी मूर्ति थी? तो विष्णु भगवान की मूर्ति थी। अब देखिए कहानी शुरू होगा। पुजारी का भी नाम है सर, यही होगा। हाँ, विष्णु भगवान की मूर्ति। और इस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा किसने करवाई थी? सियानाथ देव ने। यह ध्यान रखिएगा, प्राण प्रतिष्ठा
सियानाथ देव ने। इसके बाद आते हैं छत्रकर्ण। जब छत्रकर्ण का शासन आया तो क्या हुआ कि इस विष्णु भगवान की मूर्ति को ले जाकर के कहां स्थापित कर दिया गया? कोराम्बे में। और इसी मूर्ति के आकर्षण के कारण चैतन्य महाप्रभु जब कहां जा रहे थे? मथुरा वृंदावन, तो इससे आकर्षित होकर के कोराम्बे गए थे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इससे प्रश्न पूछा हुआ है चैतन्य महाप्रभु से। ठीक है, मथुरा जाने के क्रम में प्रश्न ये पूछा था कि कहां जाने के क्रम में चैतन्य महाप्रभु झारखंड में रुके थे। ठीक है, अब यहां ध्यान रखिएगा, छत्रकर्ण द्वारा, इसी में लिखिए, आगे नहीं, छत्रकर्ण द्वारा कोराम्बे में स्थापित। ठीक है, और इससे ही आकृष्ट होकर के, इसके आकर्षण के कारण इससे आकृष्ट होकर 16वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में मथुरा जाने के क्रम में, मथुरा जाने के क्रम में चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु, मथुरा याद रखेगा, पंच परगना क्षेत्र में, पंच परगना क्षेत्र में रुके थे। ठीक है, ये याद रखिएगा। चैतन्य महाप्रभु का आगमन कब हुआ था? तो 16वीं शताब्दी में। कहाँ जाने के क्रम में? मथुरा जाने के क्रम में। ये सब प्रश्न पूछ सकता है। दोईसा, वहां तक देख लिए। 3 राजधानी कहाँ था मेरा? भीमकर्ण कहाँ लेकर चले गए? चुटिया से खुखरा। ठीक है, उसके बाद दोईसा, दोईसा कौन ले गए? दुर्जन साल या दुर्जन शाह। ठीक है, पालकोट, पालकोट कहां से आया होगा? दोईसा से पालकोट, यदुनाथ शाह, यदुनाथ शाह। पालकोट के बाद पालकोट भौरो, पालकोट भौरो, ये कहाँ आया? जगन्नाथ सहदेव, जगन्नाथ सहदेव। इसके बाद है रातूगढ़, रातूगढ़, प्रताप उदयनाथ सहदेव, प्रताप उदयनाथ सहदेव। ये क्या थी? अंतिम राजधानी। इसके बाद कोई राजधानी में परिवर्तन नहीं हुआ है। प्रथम राजधानी सुतियांबे और अंतिम राजधानी रातूगढ़। और ये क्रम है राजधानी परिवर्तन का। कहां से? सुतियांबे, सुतिया, चुटिया और खुखरा के बाद कहां? दोईसा, पालकोट, पालकोट भौरो, रातूगढ़ क्रम से। पालकोट भौरो, हाँ, पालकोट भौरो। तीसरा, पलामू का रक्सेल वंश, पलामू का रक्सेल वंश। ये लोग रोहतासगढ़ होते हुए कहां प्रवेश किए थे? झारखंड में। और इनकी कितनी शाखाएं थी? 2। याद रखिएगा, रक्सेल वंश की 2 शाखाएं थी। एक थी देवगन में, अजय देवगन नहीं है, एवं दूसरी है कुंडेलवा, कुंडेलवा। जब इन रक्सेलों को, एक प्रश्न यह भी पूछता है कि पलामू के रक्सेल वंश को किस राजवंश के द्वारा अपदस्थ किया गया था? चेरों के द्वारा। ये ध्यान रखिएगा, चेरों के द्वारा इनको अपदस्थ किया गया था। कब? 16वीं शताब्दी में। ये ध्यान रखिए, 16वीं शताब्दी में। इस वंश का मूल रूप से प्रभाव क्षेत्र कहां था? सेकंड पालकोट में क्या लिखे थे? पालकोट, पालकोट भौरो, भौरो गलत लिखे हम,
अनुस्वार यहाँ नहीं होगा, अनुस्वार यहाँ होगा, ठीक है। भौरों, पलामू का रक्सेल वंश और इसका प्रभाव क्षेत्र, तो प्रभाव क्षेत्र हम क्या देख सकते हैं, कहाँ का वंश था ये, पलामू का, तो पलामू में ही होगा। सिंहभूम का सिंह वंश, सिंहभूम का सिंह वंश, सिंह वंश। सिंहभूम को क्या बोला जाता है, सिंहभूम को याद रखिएगा। पोड़हाट, पोड़हाट के सिंह राजाओं की भूमि, सिंह राजाओं की भूमि, ये याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछता है और पूछा हुआ भी है। पोड़हाट के सिंह राजाओं की भूमि किसे कहा जाता है, सिंहभूम को। वर्तमान समय में सिंहभूम पूर्वी और पश्चिमी में विभाजित है। सिंह वंश का ऐतिहासिक ग्रंथ कौन सा है, सिंह वंश का ऐतिहासिक ग्रंथ यह है वंश प्रभा लेखन, वंश प्रभा लेखन। अब इसी में पता चलता है कि सिंह वंश की दो शाखाएं थी, एक की स्थापना कब हुई थी, 8वीं शताब्दी में, और दूसरे की स्थापना 13वीं शताब्दी में। 8वीं शताब्दी में जो सिंह वंश की स्थापना हुई थी उसके संस्थापक कौन थे, काशीनाथ सिंह, काशीनाथ सिंह, ठीक है। दूसरी शाखा दर्प नारायण सिंह, इन दोनों ने दो विभिन्न शाखाओं का क्या किया था, स्थापना किया था सिंह वंश का। ये प्रश्न पूछता है, ठीक है, और दोनों में दोनों ऑप्शन दे देगा। दूसरी शाखा पूछा, पहला ऑप्शन काशीनाथ सिंह, दूसरा ऑप्शन दर्प नारायण सिंह, ये ध्यान रखिएगा। पहली शाखा, देखिए हम लोग एक थ्योरी अपनाते थे, मोर नॉलेज मोर कंफ्यूजन, नो नॉलेज नो कंफ्यूजन, ठीक है। जितना पढ़िएगा उतना ज्यादा कंफ्यूजन होगा, जितना कम पढ़िएगा उतना कम कंफ्यूजन होगा। चलिए, पहली शाखा कब, 8वीं शताब्दी में, 8वीं शताब्दी में स्थापित कौन किए, क्या नाम बताइए, काशीनाथ सिंह, काशीनाथ सिंह। और दूसरी शाखा दूसरी शाखा दर्प नारायण सिंह, 13वीं शताब्दी। कौन थे, दर्प नारायण सिंह, दर्प नारायण सिंह। चलिए।